संगम युग के अमूल्य समय के महत्व को स्मृति में रख समय को याद से आबाद करने की और पुरुषार्थ कर सोल कॉन्शियस रहकर सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनने की विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समय, श्वास, संकल्प खजाने हैं इस समय, क्योंकि परमात्मा का पाठ चल रहा है तथा अस्तु की स्टैंप लग रही है। कैसे इन खजानों को सफल करना है परमात्मा स्वयं समझा रहे हैं और साकार प्रजापिता ब्रह्मा ने श्रीमद् प्रमाण समय, श्वास, संकल्प को प्रैक्टिकल में सफल कर दिखाया है। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि साकार अर्थात ब्रह्मा और निराकार बाप को सामने रखकर हर कर्म, हर संकल्प करो तो सफल मुहूर्त बन जाएंगे, क्योंकि उनको सामने रखने से, उनसे वेरीफाई कराने से संकल्प कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, बल्कि समर्थ होने के कारण सफल होंगे। उनको सामने रखने से निश्चय और निर्भयता से हर कार्य करेंगे, समय भी बच जाएगा और संकल्प की भी बचत हो जाएगी। रूहानी स्नेह सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, दैहिक दृष्टि वृत्ति से मुक्त स्नेह है, सभी के लिए एक समान है, अनमोल है। आज हर आत्मा को इसकी आवश्यकता है। इसलिए स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं, मास्टर स्नेह के सागर बनो और सभी को स्नेह दो। शांत रहना, पवित्र रहना, सुख स्वरूप रहना, प्रेम स्वरूप रहना, शक्ति स्वरूप रहना, आनंद स्वरूप रहना, सदा हर्षित रहना, अर्थात सत्यों की स्थापना में मददगार बनना, वर्तमान के वायुमंडल को, प्रकृति को, आत्माओं को सहयोग देना। आज पुनः शांत रहने का ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। आत्मा की शक्ति भी बचेगी, व्यर्थ से भी बच जाएंगे। दुनिया में आवाज पहले ही बहुत है, कम से कम शांति के सागर परमात्मा को पहचान कर और अपने ओरिजिनल शांत स्वधर्म को जानकर हम आत्माओं से परमात्मा उम्मीद रखते हैं कि हम शांति का सहयोग दें। शांत रहने वालों की महिमा भी कर रहे हैं परमात्मा की, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत रहने वाले मीठे लगते हैं और ये भी समझाते हैं कि फालतू बातें करने से अच्छा है शांत रहो। शांत रहना माना मन से भी शांत, बाहर की अशांति का, हलचल का, किसी भी बात के प्रभाव से मुक्त। शांत रहना माना जो भी हो रहा है उसे बिना डिस्टर्ब हुए स्वीकार करना और परमात्मा की याद में और शांति के स्वधर्म में रहकर अशांति के वातावरण को शांत करने में अपना सहयोग देना। परमात्मा ने समझाया है, कुछ भी हो जाए देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई आलोचना नहीं, बल्कि स्व के स्वधर्म में रहकर, परमात्मा की याद में रहकर समस्याओं के समाधान में अपना सहयोग देना है। जिसके लिए दादी जानकी कहते हैं, सदा इस स्मृति में रहो कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है वो परमात्मा रोज समझाते रहते हैं। हम निरंतर सेवाधारी हैं, ये स्मृति में क्लियर रखना है। याद में रहना, शांत रहना, पवित्र रहना, सब सेवा है। करावनहार परमात्मा सेवा करा रहे हैं। करनहारपन खुशी खुशी सेवा करनी है और प्यार से करनी है। याद की यात्रा में रहते हुए सेफ रहना है और सभी को परमात्मा की याद दिलानी है। परमात्मा की याद में रहने से ही खुशी कायम रहेगी और मैनर्स भी अच्छे होते जाएंगे। आत्मा सूक्ष्म है। ईश्वरीय पढ़ाई आत्मा के सुधार के लिए है, इसलिए सूक्ष्म पढ़ाई है। बहुत ही अटेंशन से पढ़कर आत्मा को कलयुग से रिटर्न होकर तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान बनना है। विकार अति सूक्ष्म है। जन्म जन्मांतर से बहुत गहरे संस्कार हैं जिन्हें सूक्ष्म चेकिंग कर निकालना है। आत्मा को साधारण से देवता बनाने की पढ़ाई निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। देवता व्यर्थ नहीं बोलते, देवता शांत रहते हैं, देवता सदा खुश रहते हैं, देवता किसी से कुछ लेते नहीं हैं, सभी के साथ समान रहते हैं। देवता 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म होते हैं। देवताओं की विशेषता बताकर परमात्मा वैसा ही बनने की विधि बताते हैं। यहाँ ही प्रैक्टिकल में धारणा कर उसी प्रमाण सोचना, बोलना, कर्म करना है, ताकि वैसे ही संस्कार बने। यहाँ से संस्कार लेकर उसी प्रमाण नई दुनिया में आना है। हर घंटे में 10 मिनट साइलेंस का अभ्यास और जब भी बात करें मूवी में
अर्थात इशारों में बात करने की आदत डालनी है, सशक्त बनना है। ज्यादा टॉकी होने से हम सब शक्तिहीन हो गए हैं। अब परमात्मा समझाते हैं कि बीच बीच में स्वयं को स्मृति दिलाओ कि मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ, मैं सतगुणी आत्मा हूँ। ये रिमाइंडर स्व को कलयुगी बनने से स्वतः ही बचा लेगा। जैसी अवस्था में रहेंगे उतना ही वायुमंडल में वैसे ही वाइब्रेशन फैलाएंगे। शांति में रहेंगे तो शांति ही फैलाएंगे। कलह कलेश के इस रावण राज्य में शांति की बहुत आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम आत्माओं में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। दैहिक बातें न सुननी है, न देखनी है, न बोलनी है। हर बात में हमें दैवी गुणों की धारणा करनी है। सभी को परमात्मा का पैगाम देना है कि परमात्मा की याद में रहो तो बेहद की सुख शांति मिलेगी। हम शांति स्थापन करने के निमित्त हैं, ये हमें याद रखना है और शांत रहना है। अपने कैरेक्टर को जरूर जरूर सुधारना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने दिल से पूछो कि क्या हमारा स्वभाव बहुत मीठा है, किसी को नाराज तो नहीं करते। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि हम धरती के चैतन्य सितारे हैं और विश्व को सत्य संदेश देकर उसे रोशन करने के निमित्त हैं। जितना योग बल से संपूर्ण पवित्र बनेंगे उतना ही चमकेंगे। हीरे जैसा जन्म जिसका गायन भक्ति मार्ग में है, वो संगम युगी जन्म है, जब परमात्मा आकर अडॉप्ट करते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, ज्ञान धन से धनवान बनाते हैं, अनमोल रतन बनाते हैं। परमात्मा के साथ पाठ बजा रहे हैं, इसलिए ये अनमोल जन्म देवताओं से भी श्रेष्ठ है। परमात्मा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उन आशीर्वादों को अपना बनाने के लिए पुरुषार्थ हमें करना है। जितना याद में रहेंगे उतना पुरुषार्थ एक्यूरेट होगा, उतने आशीर्वाद पूरे होते जाएंगे। सतयुग त्रेता युग 2500 वर्ष सदा जीते रहेंगे। स्व इच्छा से 150 वर्ष बाद शरीर छोड़ेंगे और 150 वर्ष बाद दूसरा लेंगे। उसे मरना नहीं कहते, कलयुग में शरीर समझते हैं। शरीर कभी भी खत्म हो जाता है, इसलिए इसे मृत्यु कह लोग डरते हैं। आत्मा अविनाशी है बताकर अभी संगम युग में भी परमात्मा हमें निर्भय बनाते हैं। समझ मिली है कि हम आत्माएं शरीर छोड़कर घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करेंगे। बिलावट मीठे परमात्मा के बच्चे बने हैं तो उनके जैसा बहुत मीठा और प्यारा बनना है। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने लायक बनना है। मीठे प्यारे न्यारे बनेंगे तभी हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ऐसा बनना मुश्किल अनुभव न हो, इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप पूज्य थे फिर पुजारी बने। अनादि आदि स्मृति दिलाकर परमात्मा हम आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाते हैं कि आपको तो सिर्फ रिपीट करना है। हमने अपने कर्मों का खाता जो 5 विकारों के कारण बिगाड़ दिया है, अब 5 विकारों को छोड़कर और ज्ञान योग धारणा सेवा से उसे ठीक करना है और स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनना है। सारे विश्व को निहाल करने आए हैं परमात्मा, इसलिए उनकी नजर विश्व की सर्व आत्माओं पर है। इसलिए सर्व आत्माओं को संदेश देने को कहते हैं। जो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते वे भी अंत में एक परमात्मा पर निहाल होते हैं, याद करते हैं और फिर मुक्त होते हैं। बच्चे याद करें या न करें, विश्व कल्याणकारी परमात्मा कल्याण हेतु सभी आत्माओं को याद करते हैं। बेहद की सेवा पर हाजिर हैं, क्योंकि विकारों के कारण विश्व की सर्व आत्माएं इस समय बीमार हैं। सभी को दुखों से मुक्त करने आए हैं परमात्मा। श्रीमत पर चल हमें सारे विश्व की आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़कर सुख देना है। समय के महत्व की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा पुनः कह रहे हैं कि जितना चाहो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर लो। समय को बर्बाद नहीं करो। झोली भरना माना ज्ञान को धारण करना। धारण होगा तो यूज कर औरों की सेवा कर सकेंगे। पुरुषार्थ कर बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनना है। जितना आत्मा समझ परमात्मा को सुनेंगे उतना उनकी बातें यथार्थ समझ आएंगी। जो समझाते हैं परमात्मा उसे समझकर खुद को पढ़ाना है।
पक्का कराना है। रचना जो रची हुई है उसे देखना है, उनके प्रति कर्तव्य निभाना है, परंतु परमात्मा सावधान करते हैं कि ममत्व नहीं रखना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। न खुद का न उनका कल्याण कर सकेंगे, मोह के बंधन में फंसे रहेंगे। ममत्व एक परमात्मा से रखेंगे तो अपना भी और सभी का कल्याण कर सकेंगे। समय है बेहद की रूहानी पढ़ाई पढ़ने का, इसलिए गॉडली स्टूडेंट बन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। विचार सागर मंथन कर गहराई से हर बात को समझना है। याद की यात्रा में रहकर, शांत रहकर ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है। परमात्मा की याद को जीवन में शामिल करने से घर भी स्वर्ग बन जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि याद से अपने समय को आबाद करो। ओम शांति।